हमने पिछली वीडियो में परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, AWTPO के एग्ज़ाम में आए थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये कुछ वो दिया था लर्न करने के लिए, ये टेबल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके याद हो गई होगी। तो आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला सवाल, जो कि दिल्ली पुलिस में आया हुआ है 2023 में। 2023 में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको शुरू करते हैं हम। यदि चाय की कीमत, तो दोस्तों यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, 28% का मतलब आपका हो गया ये 28/100। तो ये कितना हो गया, 4 से काटा, 4 7 जा 28 और 4 25 जा, ये होगा। तो ये कितनी बढ़कर होगी, 25 से बढ़कर कितनी होगी, 32 25 से बढ़कर ये आपकी होगी 25 से बढ़कर, एक सेकंड रुकना, ये आपकी होगी 25 से बढ़कर कितनी, 25 से बढ़कर आपकी हो गई ये 32। 25 से बढ़कर ये आपकी हो गई 32। तो ये आपकी हो गई 25 से बढ़कर 32, 25 से बढ़कर 32। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि तो इसकी खपत को कितनी % कम किया जाए ताकि खर्चा बराबर रहे। तो कितनी बढ़ी है ये, 7 बढ़ी है। इसको कम करना है, कहाँ से कम करेंगे, 32 से इंटू 100। तो ये क्या पता निकटतम पूछा है, तो 4 से काट देंगे, ये 25 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 7 जा 175 डिवाइड बाय 8। ये 8 से काटेंगे इसे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 पॉइंट कितना बचा, 7 बचा, 8 नहीं 72। तो लगभग 21.9%। तो इसका ऑप्शन नंबर आ गया बी, लगभग 22% आपका ये बचेगा। तो दोस्तों मैं अब आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आप ही के लिए। एक सेकंड में इसमें पेज ऐड कर लूँ। तो आप देखेंगे कि ये खर्चा कैसे बराबर हुआ, तो इस पे अब हम ध्यान देते हैं। आपका खर्चा कैसे बराबर हुआ। अब आपका क्या होगा, खर्चा क्या होता है आपका खर्चा होता है, कुल खर्च ये आपकी पहली क्या आएगी, कीमत कितनी है, इसकी कीमत कितनी है। फिर आपने वस्तु कितनी ली है, तो कीमत कितनी है किसी चीनी की, मान लो कीमत है 40 रुपये और आपने 2 किलो चीनी ली है, तो इस पे खर्चा कितना करा है आपने, 80 रुपये। कितना खर्चा करा है, 80 रुपये। अब चीनी की कीमत है 80 रुपये और आपने 1 किलो चीनी लिया, तो खर्चा कितना करा है, 80 रुपये। तो अब ये बोल रहा है कि खर्चा तो सेम ही रहना चाहिए, इसकी खपत में कितनी कमी हुई है, 1 की। यहाँ आपका पहला 2 किलो चीनी आ रही थी, अब यहाँ पर कितनी आ रही है, 1 किलो। तो खपत में कितनी की कमी रही है, कितनी कमी हुई है, 1 किलोग्राम की। जब भी तो हमारा खर्चा सेम रहेगा, तो इसीलिए वो हमने क्या करा था डायरेक्ट, जैसे 28/100, तो हमने क्या लिख लेते, 4 से काटा था तो 7/25। तो ये पहले रेट कितना बढ़ा, 25 से 32 हो गया। अब तो इसका अपोजिट हो जाएगा, रेशो में। तो कितना हो जाएगा, 32 से 25। ये क्या था मूल्य, ये क्या था वस्तु, कितनी किलोग्राम आपने वस्तु ली है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जब भी खर्चा बराबर आ जाएगा। 25 की 32 में कर लो, 32 की 25 में। तो इसीलिए अब हमारी कितनी इसमें कमी हुई है, 7 की कमी हुई है। पहले कितनी थी, 32 से कमी हुई है इंटू 100। तो ये लगभग आपको कितना आया, 22%। लगभग कितना आया, 22%। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है 2023 में। एक वस्तु की कीमत
20% की कमी की गई, मूल कीमत को नई कीमत में वृद्धि। देखो 20% की कीमत की गई, आपको पता है 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है, 1/5। इसमें क्या कह रहा है, वस्तु कीमत में कमी की गई। पहले वस्तु कीमत 5 थी, अब कीमत कम करके कितनी कर दी, 4। तो मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, 1 की वृद्धि करनी चाहिए अपॉन 4 इंटू 100। क्योंकि मूल कीमत लानी है हमें, उल्टी 5 लानी है, तो हमें कितनी की वृद्धि करनी है, 1 की वृद्धि करनी है। और कहाँ से करनी है, नई कीमत से, जब भी तो हमें पुरानी मिलेगी, तो इससे कितनी टाइम कटेगा, 25। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 25%। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ये रहा, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया 2023 में। एक आदमी चीनी की खपत 44.4, तो मैं क्या इसको लिख लूँगा 11.11 इंटू 4। तो 11.11 मैंने आपको बताया था, ये कितना होता है 1/9 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 4/9। ये परसेंट है, 11.11% ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो इसमें क्या है, वृद्धि की गई, ये 9 से आपकी कितनी बढ़ा दी गई, 13 कर दी गई। तो क्योंकि चीनी के मूल्य में P% की कमी आती है। व्यय स्थिर रखना है, मतलब खर्चा सेम रखना है आपको, कमी बतानी कितने की करनी है। कमी आप देख लो, ये पहले ये रेशो उल्टा जाएगा 13/9 ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, क्योंकि चीनी के मूल्य में P% की कमी होती है। अच्छा, ये पहले खपत दे दी फिर मूल्य, तो P का मान ज्ञात करें ठीक है। कमी होती कितनी कमी होती है, 4 की कमी होती है। कहाँ से कमी होती है, 13 से इंटू 100, तो 400 अपॉन 13। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 13 3 39, 390 390 390 प्लस 10 अपॉन 13, तो ये कितना हो जाएगा 400/13। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सीएनजी की कीमत में 12% की वृद्धि होती है। शालिनी की अपनी कार के लिए प्रतिशत 2 स्थान था सीएनजी खपत कम करनी चाहिए, ताकि खर्चा सेम है। देखो वही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, 12/100, पहले परसेंटेज है, इसको हम फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो ये 4 से कटा 3/25, इसमें वृद्धि हो रही है, तो 25 से कितनी हो रही है 28। कितनी, अब इसको क्या करना है, खपत में कमी करनी है, 28 से 25 कितनी कमी करनी है, 3 की कमी करनी है। कहाँ से, 28 से इंटू 100, तो इससे कितनी बार कटा, ये से 25 बार, ये 4 से 7 बार ठीक है। ये कितना होगा 75/7, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, जीरो लगाकर पॉइंट, ये कितना हो गया, ये कितना होगा 50, 7 7 जा 49 1, तो 10.71%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि इसमें भी क्या बोला है, खर्चा सेम में तो खपत और मूल्य का रेशो उल्टा हो जाता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया क्यों उल्टा होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, मूल्य में 20%। अब आप देखो यहाँ मैंने लिखा मूल्य, एक सेकंड, मूल्य में कितनी कमी हुई, 20% की कमी हुई। एक सेकंड में, मूल्य में किसकी कमी हुई, 20% की, 20% यानी कि 1/5, 1/5 यानी कि 5 से कितना हो गया मूल्य 4, ये तो होगा आपका मूल्य। और ये आपकी होगी खपत इसमें मुझे अभी पता नहीं है, मैंने x मान ली, यहाँ खपत यहाँ कितनी हो रही थी, y हो रही थी ठीक है। और ये आपके क्या है, जो टोटल राजस्व आया वो कितना है, 25% की वृद्धि, 25% यानी 1/4, 25% कितना हो गया आपका 1/4, तो 4 से कितनी हुई 5, वृद्धि हुई 4 से 5, तो आपका खपत इंटू 5 इंटू एक्स ओवर 4 इंटू वाई कितना दे रखा है आपको 4/5, तो 25x इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, 25x इज इक्वल टू 16y, तो ये आपका कितना होगा x ओवर y कितना होगा आपका 16/25, 16/25 कितनी बढ़ी है, ये तो पहले ये कितनी होगी, अब ये कितनी होगी 16 से, ये हो गया आपकी 16 से 25 कितनी बढ़ी है, ये 9 बढ़ी, कहाँ से बढ़ी 16 से इंटू 100, तो 4 से कटेगा 4 4 जा 16, 4 की 25 से, तो 25 9 जा 225, 225 अपॉन 4, इससे डिवाइड करा तो ये कितना आएगा आपका 56.25% इसका आंसर।
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये रहा गेहूँ। ये गेहूँ के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम को 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूँ खरीदने में सक्षम। तो गेहूँ की मात्रा देखो, गेहूँ है ये, गेहूँ के मूल्य में 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई यानी कि 5 से 4 हो गया मूल्य। ठीक है, मूल्य तो राम जो है 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूँ खरीदता था। ये खपत टोटल टोटल तो 800 रुपये में उसे कितने गेहूँ एक्स्ट्रा मिले थे? 5 किलोग्राम। यहाँ भी 800 रुपये खर्च कर रहा है वो, यहाँ भी 800 रुपये खर्च कर रहा है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 5। तो वो क्या कर रहा है, गेहूँ की मूल मात्रा किलोग्राम में, मूल मात्रा ये मात्रा है आपकी मूल्य मात्रा। तो मूल्य मात्रा हमें क्या दे रखी है? 800 रुपये दे रखी है। 800 रुपये यहाँ है और 800 रुपये यहाँ है। ठीक, 800 रुपये तो खर्च कर रहा है वो, तो मैं इसको क्या करूँगा, मात्रा उल्टी हो जाएगी। मात्रा कितनी हो जाएगी? 4 5। यहाँ मात्रा पहले 4 थी, अब मात्रा कितनी हो गई? 5। ठीक है, अब वो आगे क्या कर रहा है, गेहूँ खरीदने में 5 किलोग्राम अधिक गेहूँ खरीद रहा है। तो मेरे हिसाब से एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो यहाँ पर कितने हो गए हैं, मात्रा कितनी हो गई है? 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। यहाँ 20 किलोग्राम, यहाँ 25 किलोग्राम। तो किलोग्राम में कितनी है? तो 800 रुपये में कितने 800 रुपये में कितनी आ जाएगी? 40। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है एक वस्तु की कीमत 25% से बढ़ाई जाती है, 25% से बढ़ाई जाती है, और इस वर्ष जो कीमत है 120 से बढ़कर 120 से बढ़कर आपकी कितनी हो गई? 140 हो गई। तो इससे 120 से 25% बढ़ेगी तो कितनी होगी? 25 का 1/4 तो 5/4, तो ये कितनी होगी? 30, 150। ये कितनी कीमत हुई? 150। और इससे ही कितनी बढ़ी है? 10 बढ़ी है। 10 बढ़ी है तो 10 ओवर 140 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 100/14। तो 17, 14 7 जो 91, कितने बचे? 9। तो ये लगभग आपकी हो गई 98 हो जाएगी आपकी, और 7.14 ऑप्शन नंबर सी। 14 7 जो 98, 14 7 जो 98, तो ये 2 बचेगा तो 2 का 1 हो जाएगा, और ये 7.14 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, सुशील की आय अभिषेक की आय से 22% कम है। सुशील की आय अभिषेक की आय सुशील की आय से कितनी परसेंटेज है? 22% कम है। 22% का मतलब आपका क्या हुआ? 11/50। 50 से कितनी कम है? 50 से कितनी कम है? आप 11 कम है तो ये कितनी होगी आपकी? 39। तो इससे पूछा है इससे कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, तो आप सिंपल बता सकते हैं 11 ज़्यादा है अपॉन 39 इंटू 100। ये इसका सही आंसर है, 11/39 इंटू 100। ये 100 की जगह परसेंटेज भी लिख के दे सकता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है इसमें, यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? देखो 35% अधिक है, 35% आपका क्या कितना हो गया? 7/20। कितनी अधिक है? 20 से 27। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? कम है तो कितना कम है? 7 कम है अपॉन 27 इंटू 100। तो ये किस में पूछ रहा है? निकटतम में पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 700/27। तो 27 ट्वाइस जा चलेगा इसमें, नहीं हाँ ट्वाइस जा चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 2 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 4 और 1 5। तो लगभग ये आपका इतना हो जाएगा। ये इसमें से कितना बचेगा? 16। ये बचेगा 16, 160। तो ये आपको कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 117%
वो 17% के आसपास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, ए की आय जो है बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय में 30% की वृद्धि हो। देखो सिंपल क्वेश्चन है। ये ए है यहाँ पर, ये यहाँ बी है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक, ये मैंने 100 मानना, ये कितनी होगी 50% अधिक 150। ठीक है, इसमें 30% की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि, इसमें 40% की वृद्धि। ये 40% की वृद्धि से 140 हो गया। ये कितना होगा 150 इंटू 130/100। ये 20 से 20 कैंसिल, 13 पंजे 65, कैरी गया 6 और 13 6 19, 195, 195 होगी, 140 होगी। ये कितनी हुई है ओवरऑल 250। ये कितनी हुई है ओवरऑल 335। तो कितनी बड़ी हुई है ये चेंज 85 ओवर 250 इंटू 100। उसमें क्या कह रहा है, ए और बी की संयुक्त आय में कितनी परसेंट, संयुक्त आय में कितनी बढ़ी है 85 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है 85। तो ये मैंने कैसे काटा 25 से, 25 10 जा 25 4 जा, ये 8.4 इंटू 4, 5 चौक 20, कैरी गया 2, 8 चौक 32, 2 34, 34% कितना आया 34%। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है। इसमें ये क्या कह रहा है कि 20,000 रुपये मीना के बचत खाते में 20,000 है, यदि वह 6,000 खर्च करते तो प्रतिशत के रूप में बचत में कितनी परसेंट कमाई है। अब देखो कितने हैं उसके पास 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, उसने 6,000 खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपये बचे 14,000 रुपये। तो अब उसमें कितनी कमी आई है 6,000 की। कहाँ से कमी आई है 20,000 से इंटू 100। ठीक है, तो इससे कितनी बार कर रहा 30% की उसकी कमी आई है बचत में। ठीक है, वो कह रहा है कि 20,000 रुपये थे, उसने 6,000 खर्च कर दिए तो उसके पास अब कितने बचे 14,000। तो वो कितनी कमी आई है 6,000, कहाँ से कमी आई है 20,000 से इंटू 100। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है। शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद उसके पास 300 रुपये, देखो 100 रुपये थे, उसने क्या करा 25% गुम कर दी, उसके पास कितनी बची 75% बची। अब वो इसका क्या करता है 75 का 60% खर्च करने के बाद, इसका 60% खर्च करने के बाद उसके पास 60% खर्च कर दिया तो इसका कितना बचा 40% बचा। ठीक है, तो उसके पास कितने रुपये बच जाते 360 रुपये। देखो 75 का 60% खर्च कर दिया, लेकिन उसने उसने 60% खर्च कर दिया तो उसके पास कितने बचे 40 बचे। ठीक है, 75 का ये किसके बराबर है 360 के बराबर। तो हम इससे काट लेते हैं 25 थी 75, 25 चौका 100, ये इससे कट गया 10 बार, तो 30 बराबर 360, तो इससे कट जाएगा 12। एक की वैल्यू आ गई 12 और हमने शुरू में कितनी धनराशि माना था 100 इंटू 12, तो कितना आ गया आपको 1200। ठीक है, 1200 थी ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देती है। तो दोस्तों इसकी जो आय है वो कितनी है, आय है आपकी, इसमें आय में इसमें 15% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, आय, खर्च और बचत। आय क्या होती है, खर्च और बचत को जोड़कर ही क्या आती है आय। अब उसमें क्या कह रहा है, इसमें जो है मासिक आय में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि मतलब 20 से कितनी हुई 23। ठीक है, क्योंकि 15% का मतलब होगा 3/20, 3/20, तो वो क्या होगा 20 से 23। अब उसमें क्या कह रहा है, और अपनी माँ से 75% खर्च कर देती है। ठीक है, 75% खर्च कर दी, यदि वह अभी पहले जितनी धनराशि बचा पाती है। ठीक है, अब ये 20 था, इसका 75% खर्च कर दिया उसने, तो उसने कितना हिस्सा खर्च कर दिया 3/4, 4 में से 3 हिस्सा खर्च कर दिया। तो इससे ये कितनी बार कटा 5 बार, 15 उसने खर्च कर दिया। ठीक है, और अब भी वो क्या कहता है, और वह भी पहले जितनी धनराशि बचाता, तो 5 पहले बचाता था, 5 अब बचाता था। तो अब उसके खर्चे में पहले 15 थी, अब 23 में से 5 गए तो 18। कितने की वृद्धि हुई 3 की वृद्धि हुई, इंटू 15 वो ना 100। तो 3 से कटा 5 बार और 5 से कटा 20 बार, 20% की उसके खर्चे में वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन है। तो वो क्या कह रहा है, रीना का जो खर्चा है उसकी बचत से 300% अधिक है। तो मैंने क्या माना है, खर्च बचत प्लस इनको टोटल को जोड़कर क्या दिया, आय बराबर आय। तो वो क्या कह रहा है, जो खर्चा जो है उसकी बचत से 300% अधिक है। अगर बचत 100 है तो खर्चा कितना हो गया 400, क्योंकि 300% अधिक है बचत से। तो ये टोटल आय कितनी हो गई आपकी 500। अब यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है, यानी कि 30% 130 बढ़ जाती है, मतलब 130 तो 2 ये है तो 650 हो जाती है। 30% बढ़ते तो 650 होते हैं। और उसकी बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है, बचत में 20% की 120 हो जाती है। तो उसकी वो कितनी आएगा खर्चा, खर्चा कितना आएगा 530 उसका खर्चा आएगा। ठीक है, तो वो क्या है, उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 130 की वृद्धि होगी। 400 इंटू 100, तो 2 0 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 2 जा 32%। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। हम कल को इसको पूरा हम अपनी क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।